जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं आपको जो यूपी पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था उसके बारे में। बच्चे पूछ रहे हैं कि जो डीवीपीएसटी के समय हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा, कि हम अपने कागजों को अभी से तैयार करा लें, जिससे कि क्या डीवीपीएसटी के समय पे, क्योंकि बहुत जल्द आपका जो डीवीपीएसटी है वो होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि डीवीपीएसटी के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और जिस पर नहीं है अपने डॉक्यूमेंट वो अपने टाइम से अपने डॉक्यूमेंट बनवा ले, जिससे कि डीवीपीएसटी के समय उसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी को आपको कोई भी डाउट है यूपी पुलिस के जो चल रही है फिजिकल की जो तैयारी आपकी चल रही है, या रिजल्ट की कट ऑफ को लेकर अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो डीवीपीएसटी, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि डीवीपीएसटी के बाद रनिंग होगी या डीवीपीएसटी से पहले रनिंग होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बिल्कुल क्लियर सी चीज़ है कि डीवीपीएसटी जिनका पास होगा उन्हीं को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, चाहे वो 1-2 दिन बाद बुलाए या 1 हफ्ते के बाद बुलाए। यानी कि क्या होगा, मान लो अब सबसे पहले क्या है, आपकी डीवीपीएसटी के लिए कट ऑफ जारी होगी। डीवीपीएसटी के लिए आपकी एक कट ऑफ जारी होगी। उस कट ऑफ के बाद क्या होगा, जो बच्चे मतलब उस कट ऑफ में आ जाएंगे उन्हीं को डीवीपीएसटी के लिए उनके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, उनके डीवीपीएसटी के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और उन्हें बताया जाएगा। और मैं, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि डीवीपीएसटी कहाँ होता है। तो डीवीपीएसटी जहाँ तक है आपके सभी के जिलों में ही कराया जाएगा, और जहाँ तक नहीं, ये 100% चांस है कि डीवीपीएसटी आपके जिलों में ही कराया जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले डीवीपीएसटी के आपके एडमिट, डीवीपीएसटी की कट ऑफ आ गई, उसके बाद डीवीपीएसटी के आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। उसके बाद फिर आप अपना डीवीपीएसटी कराने जाएंगे। ठीक है, डीवीपीएसटी में क्या होता है, अगर हम बात करें तो वहाँ आपकी हाइट नापी जाती है, और आपका जो है चेस्ट नापी जाती है, और लड़कियों का वेट नापा जाता है। ठीक है, ये 3 इवेंट होते हैं वहाँ पे। क्या आपकी हाइट हाइट और जो आपका वेट, लड़कों का वेट नहीं नापा जाता, लेकिन लड़कों का भी नापा जाता है, लेकिन उसका कोई इतना महत्व नहीं है। मतलब लड़कियों की जो होती है वेट में, लड़कियों की ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लड़कियों में 40 किलो से कम वजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जो डीवीपीएसटी के दौरान क्या होगा, आपके जो हाइट नापी जाएगी, वेट नापा जाएगा, और लड़कियों का जो वेट नापा जाएगा। ठीक है, और लड़कों की जो है चेस्ट नापी जाएगी, जो लड़के हैं उनकी चेस्ट नापी जाएगी डीवीपीएसटी के समय। ठीक है भाई, तो दो इवेंट है, लड़कों का भी और लड़कियों का भी। ठीक है, अब जब डीवीपीएसटी में जो बच्चे क्लियर हो जाएंगे, यानी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, उसके बाद उन्हें कहाँ बुलाया जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा रनिंग के लिए। ठीक है, या तो वो रनिंग अगले दिन होगी, या 1-2 दिन बाद होगी, या 1 हफ्ते में होगी, मतलब। लेकिन ये पक्का है कि जो डीवीपीएसटी में क्लियर होगा उसी को रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, पक्की बात समझ में आ गई। तो ये प्रक्रिया पता चल गई। उसके बाद जो आपकी रनिंग होगी, और रनिंग में जो क्लियर होगा उसके बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट आएगी, और फाइनल मेरिट में जो बच्चे पास होंगे उन्हीं को फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फाइनल मेरिट से पहले आपका मेडिकल नहीं होगा। फाइनल मेरिट में जो बच्चे पास होंगे उन्हीं को फिर मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। समझिए ये बात को। उसी के बाद फिर मेडिकल में जो बच्चे पास होंगे उन्हीं को जेटीसी यानी कि ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है भाई, ये प्रक्रिया। अब बताना चाहता हूँ कि डीवीपीएसटी में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, देखो डीवीपीएसटी में सबसे पहले जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसी के साथ एक एक जो है डीवीपीएसटी चेक लिस्ट आएगी। डीवीपीएसटी चेक लिस्ट, चेक लिस्ट का मतलब वो 2 पेज का पेपर होता है। डीवीपीएसटी जो चेक लिस्ट होती है वो 2 पेज का पेपर होता है। ठीक है, उस पेपर में मतलब उसमें सब कुछ लिखा रहेगा कि मतलब आपकी चेस्ट कितनी है, वेट कितना, मतलब एक कॉलम रहेंगे। और जब आप उसे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वो डीवीपीएसटी की चेक लिस्ट निकलवानी है, और अपने डॉक्यूमेंट के साथ उसे पंच करके आपको डीवीपीएसटी के लिए जाना है। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से समझ लो कि 10-20 वीडियो ना दे। और दूसरी बात, जो बंदा जिसने डीवीपीएसटी करा लिया है उसी से समझ लो तो वो सही बताएगा, और जो और कोई बता रहा है जिसने फेस नहीं करी ये चीज़ें तो वो नहीं बता पाएगा सही से। ठीक है, वो सुनी सुनाई बात बताएगा, हम अपने ऊपर बीती हुई बात बता रहे हैं। ठीक है, तो हो गया। अब तो समझ में आ गया, डीवी चेक लिस्ट निकलवानी है। और वो अब बहुत से बच्चे परेशान रहेंगे कि डीवी चेक लिस्ट, तो वो परेशान होने की बात नहीं है। वो साइट पर अपने आप जब रिजल्ट आएगा तो वो उसी के साथ में डीवीपीएस जो डीवी चेक लिस्ट, जब डीवी के एडमिट कार्ड आएंगे तो उसी के साथ डीवी की चेक लिस्ट आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट आपको 10वीं 12वीं, ठीक है, 10वीं अगर हम बात करें जनरल वालों के लिए तो 10वीं का, 12वीं का, उसके बाद जो अगर जिन्होंने ईडब्ल्यूएस बनवा रखा है अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और जो ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, इन्हें अपना ओबीसी या एससी का सर्टिफिकेट, उसके बाद मूल निवास चाहिए। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा कागज नहीं कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा कागजों की जरूरत नहीं होती, बस आपका 10वीं की मार्कशीट चाहिए, 12वीं की मार्कशीट चाहिए। उसके बाद आपकी जो है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो उन्हीं का आपको कास्ट का सर्टिफिकेट, और जो डोमोसाइल जो मांगा हुआ है, जो आपने फॉर्म में लगाया हुआ है। ठीक है, और उसके साथ एक डीवी चेक लिस्ट जाएगी। ठीक है, उसके तो ये इतने सब कागज चाहिए। तो अगर किसी ने ये बनवाए नहीं है अभी
पहली बात तो बनवा लिए होंगे, क्योंकि उसी के दौरान लगवाए हों, तो अपने भैया अपने इकट्ठे करके रख लेना, क्योंकि बाद में क्या होता है खो जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अब आपको तो इनके क्या है, आपको इनके 3-3 सेट बनाने हैं, मतलब 10वीं 12वीं, समझ रहे हो, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट। और बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या ओरिजिनल भी लेके जानी है। हाँ, ओरिजिनल भी लेके जानी है, और उसके साथ साथ आपको अलग अलग से सेट भी बना के ले जानी है। उसके मतलब इन सब चीज़ों की 10वीं की, 12वीं की, मूल निवास की, और कास्ट सर्टिफिकेट की, और अगर किसी के पास EWS है तो EWS वाले, इनका क्या करना, आपको इनकी जो है कॉपी करा के और 3-3 सेट बनानी है, और इन 3 सेट के साथ आपको जो DV चेक लिस्ट है वो उसके साथ लगानी है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो डॉक्यूमेंट का ये। दूसरी बात, आपको फ़ोटो चाहिए उस समय ही, तो मैंने आपको बता दिया ये सब चाहिए। तो 10, और दूसरी बात, बहुत से बच्चे ये पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल भी जाएगी। ओरिजिनल जमा तो नहीं होगी हमारी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी भी बच्चे का जमा नहीं होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से बस वो चेक करते हैं। दूसरी बात, आधार कार्ड भी, सॉरी मैं बताना भूल गया, आधार कार्ड भी जाएगा इसके साथ में। ठीक है, तो ओरिजिनल से क्या होता है, ओरिजिनल से वो मात्र चेक करते हैं और कुछ नहीं होता। तो बस यही आपकी जो डाउट थे डॉक्यूमेंट को लेकर, कि डॉक्यूमेंट का इतना पंगा नहीं है, डॉक्यूमेंट की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि अपने डॉक्यूमेंट को अभी रख लो भाई। किसी की, मैंने बहुत सी बार देखा कि 10 जी हमारी ओरिजिनल नहीं मिल पा रही, तो अगर किसी की ओरिजिनल नहीं मिल पाएगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो ओरिजिनल को अपने पास सबमिट तो नहीं करेंगे, लेकिन वो उसके माध्यम से चेक जरूर करेंगे भाई। ठीक है, अब दूसरी बात पूछना ये है, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई हमारे फॉर्म में मिस्टेक होगी। सुन लो, ये बहुत ज़्यादा मेजर क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का, कि हमारे फॉर्म में मिस्टेक होगी कि हम हैं तो OBC से, सॉरी हम हैं तो SC से, हमारा OBC हो गया, या हम OBC से हैं और कैटेगरी हमारी जनरल होगी, तो क्या हमारी मेरिट उसी के हिसाब से आएगी। तो भाई जो भी आपने कैटेगरी चॉइस करी है, जो भी आपने चूज़ करी है कैटेगरी, वो आपकी बिल्कुल उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। मान लो आपने जनरल या UR आपने चूज़ कर लिया, गलती से भी किया हो, तो मेरिट आपकी उसी के हिसाब से बनेगी। अब ठीक है, आप SC से हैं और आपने OBC गलती से चॉइस कर लिया अपनी फार्म में, तो आपकी मेरिट भी उसी के हिसाब से बनेगी। अब पूछ रहे हैं कि क्या उसके DVPST के समय चेंज हो सकता है। हाँ, DVPST के समय ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आप अपना एफिडेविट लगा देना, तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि मान लो भाई ऐसे ही मेरिट नीचे रहेगी, तो आप उस चीज़ से बच जाओगे कि आप बाहर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान ये रखना आपको कि जो बच्चे जिन्होंने गलती से फॉर्म में मिस्टेक कर दी, तो DVPST के समय वो एक एफिडेविट लगाकर अपनी जो मिस्टेक को ठीक करा सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही बताना था कि डॉक्यूमेंट अभी कलेक्ट करके लग रहा हो। दूसरी बात, बहुत से बच्चे अभी लगभग एक मैंने पोल कराया था और लगभग 49% बच्चों का उसमें ये था कि हम रनिंग नहीं कर रहे। तो भाई ये गलती मत करो, अपनी रनिंग पर अच्छी तरीके से फोकस करो। और दूसरी बात, जब तुम 10 कट ऑफ देख रहे हो और तुम किसी भी कट ऑफ से सहमत नहीं हो, तो दोस्तों जो हमने कट ऑफ बताई है, और मेनली वही बहुत से लोगों ने, बहुत से जो अच्छे टीचर हैं, जो मतलब सही लोग हैं, उन्होंने वही कट ऑफ बताई है। ठीक है, तो आप उसी कट ऑफ के माध्यम से अपना तैयारी करो, जिनके उस कट ऑफ से भी 10 से 15 नंबर कम है, क्योंकि इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेल करेगा, और तुम्हें इस चीज़ का पता भी नहीं चलेगा कि किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फ़ायदा हो गया और किस चीज़ में कम फ़ायदा हो गया। तो भाई नॉर्मलाइजेशन इस जो भर्ती में बहुत ज़्यादा खेल करने वाला है। ठीक है, बहुत से बता रहे हैं, देखो मैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है और जहाँ तक मैंने पेपर एनालाइज किया है और कुछ लोगों से बात करी है, सर लोगों से, तो उनका यही है भाई 10 से 15 नंबर तक का तो नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। बहुत से बता रहे 5-7 नंबर का नहीं होगा, देख लेना आप, 10 से 15 और 20 तक नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, हम लेकिन गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन जहाँ तक पेपर का एनालाइज लग रहा है कि 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इसमें जरूर देखने को मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन इस भर्ती में बहुत बड़ा खेल करने वाला है, तो तुम अपने साथ खेल मत करो भाई। रनिंग करने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने का, रनिंग अपनी जारी रखो भाई। रनिंग करने से तुम्हारा शरीर ही ठीक रहेगा, तो रनिंग पर अच्छी तरीके से फोकस करो, बढ़िया तरीके से मेहनत करो भाई। और अगर किसी को अब इस वीडियो देखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई अपनी प्रॉब्लम को कमेंट में ज़रूर लिखो। ठीक है भाई, जय हिंद।